नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। धामी सरकार विदुक हत्ता भूमि अधिकार के लिए केंद्र सरकार से करेगी पैरवी। राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने के लिए प्रक्रिया पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे के कारण मां डांट काली मंदिर में भक्तों का प्रवेश प्रबंधित सुरक्षा कारणों से मंदिर समिति ने लिया निर्णय। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त, कहा अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी। कल प्रधानमंत्री मोदी के देहरादून दौरे पर शहर में टोल फ्री एंट्री, फास्टैग से भी नहीं कटेगा शुल्क, जाम से बचने के लिए निर्णय। उत्तराखंड में पंचायतों को खाली सीटों से आरक्षण होगा खत्म, पंचायत निदेशालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव। हरिद्वार में आज से 3 दिन तक यातायात रूट डायवर्जन प्लान रहेगा लागू, भारी वाहनों पर रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब चलते खबरों के विस्तार में। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में वैशाखी स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में तैनात फोर्स को ब्रीफ करते हुए सतर्कता एवं मुस्तैदी के निर्देश दिए। मेला क्षेत्र को 10 जोन और 33 सेक्टरों में विभाजित किया गया, जहां हर गतिविधि पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन और अभिसूचना इकाई को अलर्ट मोड पर रखा गया है। भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के लिए विशेष प्लान लागू किया गया है। घाटों पर जल पुलिस, बीडीएस और डॉग स्क्वाड की लगातार निगरानी रहेगी। वहीं महिला घाटों और मंदिरों में कतार व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग के निर्देश हैं। पूर्व अवधि में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और श्रद्धालुओं से शिष्ट व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी बैसाखी स्नान को लेकर आज पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग की गई है और इसमें सभी पहलुओं पर डिस्कशन किया गया है। जगह जगह एक्स्ट्रा अपने मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स तैनात किए हैं। जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। साथ ही क्योंकि लॉन्ग वीकेंड भी रहेगा और साथ ही आगामी चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है, तो उसको देखते हुए सभी जगह साफ़ सफाई मेंटेन रहे। हमारे जो भी होल्डिंग एरियाज़ हैं, पार्किंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर हमने सफिशिएंट सुविधाएं रहें श्रद्धालुओं के लिए। और क्राउड मैनेजमेंट पे फोकस किया गया है। जो जहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है, घाटों पर जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर, या मार्केट का जो आंतरिक मार्ग एरियाज़ हैं, हर की पौड़ी क्षेत्र है। देखिए, बैसाखी पर्व का स्नान है और नॉर्थ इंडिया से विशेषकर और पूरे देश से ही श्रद्धालु आते हैं हमारे यहाँ स्नान करने के लिए। इसके अतिरिक्त 14 तारीख को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है। उस संबंध में बहुत सारी शोभा यात्राएँ हमारे जनपद में रहती हैं और चारधाम यात्रा भी स्टार्ट हो रही है। 19 को श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं और हम लोग एक तरीके से गेटवे है गढ़वाल का हरिद्वार जनपद। तो इस संबंध में ये ब्रीफिंग थी और सारी फोर्सेस को, सारे रैंक्स को सैनिटाइज किया गया, बताया गया, ड्यूटी लगा दी गई है। ढोईवाला के रानी पोखरी में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी कार्यकर्ताओं ने सरकार को जगाने के लिए शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया, तो वहीं महिलाओं ने भजन कीर्तन कर मांग उठाई कि जल्द से जल्द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू किया जाए। अगर आंदोलन की अनदेखी हुई तो फिर बड़े और उग्र आंदोलन को क्षेत्र के लोग बाध्य होंगे। यूकेडी नेताओं ने चेतावनी दी कि जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन उग्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका सर। भाई साहब, आप हमारे निवेदन पे आए और मैं यही बोलूंगा, जो आज हमारा बुद्धि शुद्धि यज्ञ है, ये हमारा हमने अपने पोस्टर जैसी दिखा दिए होंगे हमारे मुख्यमंत्री धामी, उनकी पूरी कैबिनेट हमने यहाँ पे लाए हैं। उनकी कैबिनेट को वो तो आ नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो बड़े राजा महाराजा हैं, तो उन्हें हमने उनको नींद से जगाने के लिए, कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए हमने बुद्धि शुद्धि यज्ञ रखा था। यहाँ पे हमने सारे भटनगरी के जितने भी डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के हैं सारे माताएं, हमारी माताओं ने भरपूर सहयोग दिया। हमारा अपना काम धाम छोड़कर हमारी माताएं यहाँ पे डटी हुई हैं और आज तो भारी संख्या में आई हैं। आज भानेवाला, डोईवाला से भी हमारी माताएं आई हुई हैं
और मैं यही बोलूंगा कि कुंभकर्ण नींद से जागे। एक मुख्यमंत्री आते हैं, वो 50 लाख का शिलान्यास करके जाते हैं, वो 50 लाख उनकी जेब का नहीं था, हमारी टैक्स का था, वो जेब हमारे टैक्स का पैसा था। और हम यही बोलेंगे, जब हमारे टैक्स के पैसे से 50 लाख का शिलान्यास यहाँ पे हो चुका है। खबर हरिद्वार से है, जहां हर की पैड़ी पर्व पूर्व मुस्लिम यात्रा के पहुंचने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गंगा सभा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम नाम और टोपी पहनकर कुछ लोग ब्रह्मकुंड तक पहुंचे थे, जिस पर संस्था ने कड़ी आपत्ति जताई है। गंगा सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां धार्मिक स्थल की मर्यादा को प्रभावित करती हैं। आशंका जताई गई कि सनातन की छवि को क्षति पहुंचाना भी इसका उद्देश्य हो सकता है। इसलिए संस्था ने इस पूरे मामले से संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। हम एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, इस्लाम छोड़ चुके हैं, मैं तो सनातन में आ चुका हूं, और जो इस्लाम छोड़ चुके हैं। देखिए, एक भगवा वेश में वो काल नेमी जो लगातार विभिन्न प्रकार के गलत कृत्यों में शामिल है, उसने एक प्रोपेगेंडा रचा, प्रशासन को भ्रमित करा, गंगा सभा को भ्रमित करा, तमाम हिंदू धर्मावलंबियों को भ्रमित करते हुए ये कहा कि गैर हिंदू व्यक्तियों ने हिंदू धर्म कबूल कर लिया है और हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद वो गंगा पर आचमन करने आ रहे हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने टोपी लगा रखी थी, और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो तब भी उन्होंने अपना नाम, वही मुस्लिम जो नाम उनका था वही था। तो निश्चित रूप से स्वागत करेंगे हम, और वो आए, गंगा पूजन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक वीडियो के माध्यम से जब हमने गंगा सभा के पदाधिकारियों ने देखा कि वो लोग हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में आए और उन्होंने मुस्लिमों के प्रतीक चिन्ह, टोपी वगैरह सब लगा रखी थी, जिससे कि स्पष्ट हो रहा था कि वह निश्चित रूप से हमें अपमानित करने के लिए वहां पर आए हैं। जिस क्षेत्र के अंदर लिखा है कि अहिंदू प्रवेश निषेध, वह उस क्षेत्र के अंदर टोपी लगा करके आ रहे हैं। गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोट द्वार में आज बहुप्रतीक्षित पासपोर्ट सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन हो गया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण भी मौजूद रहीं। कोटद्वार तहसील परिसर में पासपोर्ट ऑफिस खोला गया है। जनपद पौड़ी में श्रीनगर के बाद अब कोटद्वार में भी इसके खुलने से जनता को अब पासपोर्ट बनवाने में आसानी रहेगी। पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करने के अवसर पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने इसे बड़ी उपलब्धि करार दिया है। Has got a new passport seva kendra, post office passport seva kendra, and it will cater service to more than 500,000 of people. आगे हम लोग को जाना पड़ता है देहरादून, और thanks to our ministry and especially the local MP Anil Baluni ji with this initiative, our ministry has now today inaugurated the passport seva kendra here in Kottwar, and it is being welcomed and appreciated by each and every citizen of this part of this region. इससे वो रहता था कि जब मुरादाबाद कार्यालय था, बहुत दिक्कतें आती थी। देहरादून आया तब भी 3-3, 4-4 बार जाना पड़ता था, और बहुत खर्चा और समय लगता था, और उससे मानसिक वो भी होता था पीड़ा। अब ये यहाँ लोकल में हुआ है, जिले में 2 हो गए, तो इसलिए बहुत बड़ी सौगात है। और मैं सांसद जी का और विदेश राज्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी सौगात। खबर देहरादून से, जहां राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा गांधी पार्क में बढ़ते नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में शामिल मातृशक्ति युवाओं और वरिष्ठजनों ने नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई। कहा कि सूखे नशे की बढ़ती प्रवृत्ति युवाओं को बर्बादी की ओर ले जा रही है, जिसे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, जिसके लिए विशेष टास्क फोर्स गठित किए जाने पर जोर दिया गया। साथ ही अभिभावकों से बच्चों के साथ संवाद बढ़ाने को भी जरूरी बताया। कहा कि समाज को मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार राज्य हितों को लेके, राज्य आंदोलनकारी की मांगों को लेके, और जिस सरकार से हम एक उड़ता पंजाब सुनते थे, अब ये उड़ता उत्तराखंड की तरफ हम जो जा रहे हैं, तमाम शिक्षण संस्थाएं, तमाम वो छोटे छोटे बच्चे, तमाम वो युवा लड़कियां, सारे के सारे इसमें जो जिस प्रकार से लिप्त होते जा रहे हैं। और मेरा सरकार और शासन से और सीधे डीजीपी से एक सवाल है कि जब हम आतंकवादी को बिल्कुल उस कोने से ढूंढ के निकाल के ले आते हैं। कई समाज में कार्य करता हूँ, सामाजिक कार्य करता रहता हूँ। आज जो आंदोलनकारी मंच ने यहाँ पर नशे के खिलाफ जो ये
प्रोग्राम करा है। मैं आप इन सबको बधाई भी देता हूँ, क्योंकि हम भी राज्य आंदोलनकारी के हम कई पहले से उत्तराखंड हमने इसलिए बनाया था कि ये राज्य अच्छा और सच्चा और नौ युग आने के लिए उनकी पीड़ा के लिए हमारी ये थी। आज नशे के खिलाफ यहाँ पर रात दिन एक्सीडेंट और ये हो रहे हैं। मेरा तो सरकार से एक ही निवेदन है कि जब सरकार 10 बजे तक पहले ठेके बंद होते थे। खबर हल्द्वानी से, जहां उत्तराखंड की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनी धरोहर न्यास द्वारा तृतीय गोलजियू यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा अक्षय तृतीया यानी 19 अप्रैल से शुरू होकर विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरते हुए जन जागरण करेगी। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए अपनी धरोहर संस्था के अध्यक्ष विजय भट्ट ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ चंपावत स्थित मुख्य गोलजियू मंदिर से पूजा अर्चना के साथ किया जाएगा। इसके बाद यात्रा हरिद्वार होते हुए गढ़वाल मंडल के पौड़ी, श्रीनगर और बद्रीनाथ तक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा का उद्देश्य पूरे उत्तराखंड को एक सूत्रों में पिरोना है। संस्था पिछले 6 वर्षों से इस दिशा में प्रयास कर रही है और वर्ष 2022 से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। साल 2026 में यह यात्रा अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रही है। यात्रा मैदानी, मध्य हिमालय और उच्च हिमालय सभी क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। 7 मई को यात्रा हल्द्वानी पहुंचेगी, जहां भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होगा। उन्होंने लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील की है, जिससे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। चंपावत जो गोलजू का मूल स्थान है, वहीं से ये यात्रा प्रारंभ होती है, वहीं इसका समापन होता है। 2022 में इसका प्रारंभ हुआ था। 1 साल गोलजू यात्रा, 1 साल गोलजू पूजन, ये क्रम चलता आ रहा है। इस वर्ष 2026 में ये यात्रा निकल रही है, जो अक्षय तृतीया 19 अप्रैल से चंपावत से प्रारंभ होकर 9 मई को इसका समापन होगा। जो मैदानी क्षेत्र, मध्य हिमालय और उच्च हिमालय में होते हुए यात्रा लगभग 22 दिन की रहती है, जो 3500 किलोमीटर की है। इसी क्रम में हल्द्वानी में यह 7 मई को पहुंचेगी। रामलीला मैदान के राम मंदिर से बाजार होते हुए गोलजू मंदिर हीरानगर में जिसका विश्राम होगा। खबर काशीपुर से, जहां आबो हवा में नशे का जहर घोलने की हिमाकत करने वाले माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री के कड़े तेवर और सख्त लहजे में दिए गए निर्देशों का असर अब जमीन पर खाकी के रौद्र रूप में साफ दिखाई दे रहा है। जहां पुलिस नशे के सौदागरों के लिए साक्षात काल साबित हो रही है। उत्तराखंड को उड़ता पंजाब की काली परछाई से बचाने और युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से रोकने के लिए धामी सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में है, जिसका जीवंत उदाहरण काशीपुर के आरटीआई थाने में देखने को मिला है। एसपी काशीपुर स्वप्न किशोर सिंह के कुशल निर्देशन में कोतवाली आईटीआई पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नशे के उस काले साम्राज्य पर ताबड़तोड़ प्रहार किया, जो देवभूमि की जड़ों को खोखला करने की साजिश रच रहा था। पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्करों सचिन कुमार और सुनील कुमार को दबोचकर उनके कब्जे से 108 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन बरामद की है। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 33 लाख रुपये की गई है। एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने स्पष्ट किया कि मुख्य अभियुक्त सचिन कुमार पहले से ही आधा दर्जन एनडीपीएस मुकदमों में संलिप्त रहा है। एसएसपी सर के द्वारा ड्रग्स का संचय, परिवहन, क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही वर्तमान में ऑपरेशन प्रहार के तहत भी कार्रवाई प्रचलित है। एसएसपी सर के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के क्रम में कोतवाली आईटीआई पुलिस और एसओजी काशीपुर पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त प्रयासों के तहत 2 अभियुक्तों सचिन कुमार पुत्र चंद्रपाल निवासी खड़गपुर देवीपुरा के कब्जे से 68 ग्राम और सुनील कुमार पुत्र गणेशी निवासी खड़गपुर देवीपुरा के कब्जे से 40 ग्राम, कुल मिलाकर 108 ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबर उत्तराखंड में बढ़ते हैं खबरों में। खबर हल्द्वानी से है, जहां एमबी मैदान में आज ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान के तहत एक भव्य जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं प्रतिभाग किया और स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्ति बनाने के लिए सरकार लगातार विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि स्कूलों
और कॉलेजों में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि युवाओं को नशे की लत से दूर रखा जा सके और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और कई मामलों में आरोपियों को जेल भेजा गया है। मुख्यमंत्री नशे को समाज की सबसे बड़ी बुराई बताते हुए कहा कि इससे लड़ने के लिए समाज के हर वर्ग को एकजुट होना होगा। धामी ने वर्ष 2026 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए जन सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। मैराथन में शामिल बच्चों और युवाओं ने भी नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया और स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प लिया। खबर देहरादून से है, जहां शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत 14 अप्रैल को पूरे उत्तराखंड में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर सभी जिलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार स्कूलों में भाषण, निबंध, पोस्टर, नाटक और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा ताकि छात्र छात्राएं डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनके विचारों और संविधान निर्माण में उनके योगदान को समझ सकें। इन आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्कूलों में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष और देश के संविधान निर्माण में उनकी भूमिका से भली भांति परिचित हों। इसके साथ ही राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी शिक्षण संस्थानों में प्रतिदिन वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना बताया गया है। सरकार के इस फैसले को लेकर शिक्षा जगत में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है और इससे छात्र अनुशासन एवं राष्ट्र भावना को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। लगभग एक नया बोर्ड बनाने में 1 महीने का पूरा समय लग जाता है, जिसमें 2 आदमी कारीगर। नैनीताल में आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए झीलों में नौकायन सेवा देने वाले नाव चालक पूरी तरह तैयारी में जुट गए हैं। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नई नावें, रोइंग बोट बनाने और पुरानी नावों की मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। नाव निर्माता नैन सिंह चौहान के अनुसार रोइंग बोट बनाने में तुन और शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हल्की होने के साथ साथ पानी में जल्दी खराब नहीं होती। नाव के फ्रेम को मजबूत बनाने के लिए तांबे की कीलों का उपयोग किया जाता है, जो जंग से भी बचाव करती हैं। निर्माण प्रक्रिया में दरारों को पोटीन से भरा जाता है और सूखने के बाद सिंथेटिक वार्निश से पूरी नाव की पॉलिश की जाती है, जिससे उसकी मजबूती और स्थिरता बढ़ती है। 4 लोगों की क्षमता वाली इस नाव को बनाने में लगभग 2 लाख रुपए का खर्च आता है। लगभग एक नया बोट बनाने में 1 महीने का पूरा समय लग जाता है, जिसमें 2 आदमी कार्य करते हैं। एक जो कारपेंटर होता है हेड वो, और एक उसका हेल्पर जो होता है, 2 आदमी काम करते हैं और 1 महीने का पूरा समय लगता है। करीब 70-75 हज़ार रुपये तो लेबर चार्ज और जो बनाता है उसका इसमें खर्चा आता है। बाकी लकड़ी होगी, कॉपर की कीलें होगी, लगभग 2 लाख रुपए में एक बोट तैयार होती है। मेन जो है तोड़ी की लकड़ी जिसके बोर्डें बनती हैं यहाँ, तो और दूसरा जो है शीशम की लकड़ी है जो इसको आधार देती है, और तीसरी जो है इसमें जो कॉपर की कीलें होती है, जिससे जो है लोहे की मारेंगे जंग लगेगा, नुकसान होगा, तो कॉपर की लकड़ी इनको लगाया जाता है। इन्हीं की वजह से, और भी दूसरा जब ये तैयार हो जाती है तो उसके बाद इसमें जो है हमारे जो साल की राल बोलते हैं पोटीन, उसको पीस के लगाया जाता है ताकि इसकी लीकेज जो लीक करता है वो बंद रहे। पौड़ी जिले के सतपुली में शनिवार को उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की गढ़वाल संवाद यात्रा पहुंची। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने विधानसभा चौबट्टा खाल और मंडल मुख्यालय पौड़ी की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। यूकेडी नेताओं ने कहा कि दोनों प्रमुख दलों की गलत नीतियों के कारण पहाड़ों में लगातार पलायन बढ़ रहा है। युवा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते दूसरे राज्यों की ओर जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मूल निवासियों के हितों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई, जिससे बाहरी
लोगों की बसावट बढ़ रही है। कार्यक्रम में यूकेडी के कई केंद्रीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को समर्थन देने की अपील भी की। हमारी यूकेडी की जो तैयारी चल रही है, बूथ लेवल पे सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व से हमारे तीनों यूथ जो आए, हमारे भाई आशीष नेगी, आशुतोष नेगी और क्या बोलते हैं कुलदीप राव जी जो आए थे, उन्होंने एक नई ऊर्जा भरी है। हम पौड़ी से उनके साथ में चल रहे हैं और एक नई ऊर्जा के साथ चल रहे हैं जो हम बूथ बूथ पर घर घर जाके काम करेंगे और उस काम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है, गढ़वाल यात्रा में हम सभी मंत्री संतरी जितने भी लोग हैं उनके घरों से निकल के आए हैं, उनके गृह क्षेत्र जनपद देखते हुए आए हैं। सब जगह स्थितियां वैसी हैं, अस्पताल अच्छे नहीं है, सड़क अच्छी नहीं है, बच्चों के पास रोजगार नहीं है, खेत पहाड़ियों के बंजर बढ़ चुके हैं, व्यवस्था कुछ नहीं है। 250 रुपये रोजगार, 400 रुपये पानी का बिल और 600 रुपये बिजली का बिल। देखिए 6 महीने के लिए क्या बनना बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आपके अंदर योग्यता होती तो सरकार आपको 5 साल के लिए मंत्री बनाती। लेकिन जनता ने आपको चुनाव जिताया, तीसरी बार जिताया। आपके पिताजी 25 साल रहे, आपके पिताजी से भी वो काम नहीं हो पाए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को लेकर, आपसे भी वो काम नहीं हो पाए और भाजपा ने भी यही देखा कि आप मंत्री लायक नहीं है। देखिए सतपाल महाराज तो अपनी जो उनकी सोच है, अभी कुछ दिन पहले गैरसैंण सत्र में वो जाहिर कर चुके हैं कि वो गैरसैंण को वेडिंग डेस्टिनेशन कॉर्पोरेट टूरिज्म के लिए डेवलप करना चाहते हैं। इसका मतलब उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि गैरसैंण जो है राजधानी होनी चाहिए उत्तराखंड की। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।